नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों की 2022 से 2028 तक की महाभविष्यवाणी। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आप अपनी योग्यता अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। संतान की तरफ से भी कोई गंभीर चिंता दूर होगी। कोई पारिवारिक मांगलिक आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगे। आपका प्लानिंग से काम करना तथा सकारात्मक सोच आपके तथा परिवार के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। अगर घर में किसी प्रकार के सुधार संबंधी योजना बन रही है तो वास्तु के नियमों का अवश्य प्रयोग करें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की धन और करियर राशि फल के बारे में। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी तरक्की हो सकती है, साथ ही आमदनी में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। वहीं सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों के लिए यह दिन मिला जुला रहने के योग है। आपको काफी भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है, लेकिन उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से आपके हाथ निराश लगेगी। अगर आप व्यापारी हैं और हाल ही में आपका कोई बड़ा नुकसान हुआ है तो आपको उसकी भरपाई करने का अच्छा मौका मिलेगा। भविष्य में आपको अपने व्यावसायिक फैसले बहुत ही समझदारी से लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की लव लाइफ के बारे में। प्रेम संबंधों में धीरे धीरे सुखद परिणाम सामने आएंगे। एवं जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा एवं मन प्रसन्न रहेगा। दिन के अंत में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और प्रेम संबंध सुदृढ़ होते जाएंगे। प्रेम संबंधों में समय अनुकूल रहेगा एवं लव लाइफ में रोमांटिक रहेगी। इस दिन आपके प्रेम संबंधों को सुदृढ़ बनाने में कोई आगे बढ़कर आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन के अंत में जीवन में धीरे धीरे आपसी प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य राशि फल के बारे में। जो आपने योजना बनाई है, चीजें उससे बिल्कुल अलग तरीके से घटित होगी। आप परेशान महसूस कर सकते हैं क्योंकि परिणाम आपकी उम्मीदों से मेल नहीं खा सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और आपको कुछ मानसिक तनाव भी दे सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करें क्योंकि अनियोजित दृष्टिकोण विफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। आपको अपने मन, शरीर और विचारों को नियमित ध्यान करके या आध्यात्मिक सत्रों के एक वर्ग में शामिल होकर संतुलित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। ग्रह चाल के प्रभाव से समस्त पारिवारिक विषयों में अवरोध की स्थिति बन रही है। पारिवारिक एकता भी प्रभावित होगी, जिसके चलते आपसी तालमेल का अभाव होगा। ऐसे वातावरण में बच्चे भी चिड़चिड़े व जिद्दी हो जाएंगे। वह अपने अध्ययन कार्य तथा अन्य गतिविधियों में विशेष बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उनकी गतिविधियों पर ध्यान देने के लिए अतिरिक्त शक्ति व समय की आवश्यकता पड़ेगी। आर्थिक रूप से आप विशेष अच्छा नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा अपने खर्च पर भी नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं आपको कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना है। कभी कभी गलत फहमियों की वजह से भाई बहनों के संबंधों में दूरियां आ सकती है। पारिवारिक विघटन को रोकने का हर संभव प्रयास करना उचित रहेगा।
भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस भी होगा। कभी कभी आपका बहुत अधिक डिसिप्लिन होना दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसीलिए अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन भी बना कर रखें। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य में निवेश करने के लिए समय उचित नहीं है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। माँ लक्ष्मी को नाराज करते हैं आपके यह काम, इसीलिए बिगड़ जाती है आपकी तकदीर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, घर की महिलाओं को माँ लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और उन्हें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि महिलाएं जल्दबाजी स्नान किए बिना ही रसोई में खाना पकाने लगती है। अगर आप भी ऐसा करती है तो अब इस भूल को सुधार लीजिए। मान्यता है कि जिन घरों में महिलाएं बिना नहाए किचन में काम करती है उस घर में कभी बरकत नहीं आती और माँ लक्ष्मी भी नाराज रहती है। दूसरी बात, कुछ लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों पर बुरा मानकर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं और अपशब्द बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज हो जाती है। इसीलिए हम सभी को अपने गुस्से और अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और आवेश में आकर किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, कुछ लोगों की आदत होती है कि मेहमानों के घर आते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। हिंदू धर्म में अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि अतिथि के रूप में देवता हमारे घर में पधारते हैं। ऐसे में उनके आने पर मुंह बना लेना यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमें मेहमानों को पूरे सम्मान के साथ बैठाकर उनकी अवभगत करनी चाहिए और हो सके तो उन्हें कुछ उपहार देकर विदा करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहती है। चौथी बात, शाम के वक्त माना जाता है कि पति और पत्नी को काफी संयम से काम लेना चाहिए। सूर्यास्त के वक्त या फिर गोधूली बेला में अगर कोई महिला या पुरुष शारीरिक संबंध बनाने का काम करते हैं तो यह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने वालों से माँ लक्ष्मी सदैव अप्रसन्न रहती है और उनके घर में दरिद्रता का पाव पसरने लगती है। पांचवी और आखिरी बात, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब दूसरों की मदद करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों पर नाराज रहती है। मानवता का कर्तव्य सभी लोगों के लिए सबसे ऊपर है। जो लोग इस कर्तव्य का पालन नहीं करते उन्हें माँ लक्ष्मी पसंद नहीं करती और उनसे सदैव नाराज रहती है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।